एक लड़की एक जर्जर मंदिर में पहुंचती है और देखती है कि वहाँ का देवता उससे भी ज्यादा दयनीय हालत में है। इसलिए वह दया करके भीख में मिले अपने सूखे भोजन को साफ कर उसे प्रसाद के रूप में चढ़ा देती है, ताकि यह दरिद्र देवता भी पेट भर सके, क्योंकि लड़की बचपन से ही अंधी थी और उसने कभी दुनिया को नहीं देखा था। यह सोचकर कि यह एरलांग शेन का मंदिर है, वह देवता से प्रार्थना करने का मन बनाती है। उसे पता नहीं था कि वह इंसानों में पहली थी जिसने किसी देवता को भोग चढ़ाया, और उसकी इच्छा थी कि उसे तीसरी आंख मिले जिससे वह इस दुनिया को ठीक से देख सके और फिर बहुत सारा पैसा कमाकर देवता के लिए मंदिर का पुनर्निर्माण कर सके। लड़की की दयालुता से देवता पिघल जाते हैं और उसे न केवल तीसरी दिव्य आंख देते हैं जिससे वह संसार की हर वस्तु देख और बदल सकती है, बल्कि कारण कार्य को बदलने की शक्ति भी देते हैं। इसी समय लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद वह चौंक जाती है, क्योंकि उसे दिखने लगता है। वह भावुक होकर तुरंत घुटनों के बल गिरकर देवता का धन्यवाद करती है। देवता के लिए मंदिर बनवाने को धन जुटाने के उद्देश्य से वह जुआ घर में किस्मत आजमाने जाती है और वहीं पहली बार अपना चेहरा देखती है। वह हैरान होकर सोचती है कि इतने सालों में उसने कभी नहीं जाना कि वह कैसी दिखती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके माथे पर एक छोटी तीसरी आंख है जिसे दूसरे लोग देख नहीं सकते। जुआ घर का नौकर उसे अंधी समझकर घमंडी समझता है और भगाने ही वाला होता है कि लड़की एक तौल चांदी निकाल देती है। तुरंत उसका रवैया बदल जाता है और वह खेलों की जानकारी देने लगता है। लड़की सबसे आसान पासा खेल चुनती है और उसे मेज तक ले जाया जाता है। मालिक एक अंधी लड़की को जुए में बैठा देख मन ही मन हंसता है। उसे क्या पता कि थोड़ी देर में लड़की सबको हरा देगी। लड़की दिव्य आंख खोलकर पासों के अंक देख लेती है और सारी चांदी 3 एक जैसे पर लगा देती है। लोग दंग रह जाते हैं और मालिक समझाता है कि इसका आना लगभग असंभव है। फिर भी लड़की वही लगाती है और ढक्कन खुलते ही सच में वही निकल आता है। मालिक घबराकर सबको चुप रहने को कहता है। लड़की अंधी है पर बहरी नहीं, सब समझ जाते हैं। फिर मालिक धोखे से कहता है कि ढक्कन अभी नहीं खुला और चोरी से अंकों को 4 5 6 में बदल देता है। सब बड़े दांव लगाने लगते हैं। लड़की जानती है कि वे उसे अंधी समझकर ठग रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि उसके पास कारण कार्य बदलने की शक्ति है। मालिक जैसे ही 4 5 6 घोषित करता है, सब फिर देखते हैं कि अंदर फिर से वही 3 एक जैसे हैं। मालिक खुद सन्न रह जाता है। लड़की इस तरह 100 तौल चांदी जीत लेती है। हारने के बाद भी मालिक पैसा वापस लेने की सोचता है और नया खेल सुझाता है। वह 100 तौल की रसीद निकालकर लड़की से उसकी पूरी पूंजी पर दांव लगाता है। लड़की तुरंत मान जाती है, क्योंकि मंदिर के लिए अभी पैसे पूरे नहीं हुए। मालिक अपनी कला दिखाकर एक बिंदु वाला पासा बनाता है और सोचता है अब लड़की नहीं जीत पाएगी। आसपास के लोग भी पूछते हैं और वह चोरी से उन्हें दिखा देता है। सब लड़की को ठगते जानते हुए भी वह भलाई से कहती है कि इस बार दांव न लगाएं, लेकिन लोग नहीं सुनते और सारा पैसा लगा देते हैं। मालिक एक बिंदु बताता है और नियम कहता है कि वही अंक नहीं चुन सकते। लड़की कहती है कोई अंक नहीं। मालिक और लोग उसे मूर्ख समझते हैं। 3 पासों में कोई अंक कैसे नहीं हो सकता। मालिक फिर से मौका देने का नाटक करता है। लड़की कहती है खोलो, तभी पासे घूमते हैं और रुककर सफेद पटल बन जाते हैं। सब स्तब्ध रह जाते हैं। मालिक समझ नहीं पाता कि एक बिंदु कैसे गायब हो गया। लड़की जीत का पैसा समेट लेती है और लोग मालिक पर ही साजिश का शक करने लगते हैं। बदनामी से बचने के लिए मालिक फिर एक और खेल का प्रस्ताव रखता है। लड़की देव शक्ति से निडर होकर मान जाती है। इस बार 6 पासों को हवा में उछालकर चित्र पहचानने का खेल होता है। मालिक 6 खून चुनता है और लड़की 6 मछली। पासों में पारा भरा होने से मालिक जीत का पक्का समझता है, लेकिन हवा में ही लड़की अपनी दिव्य आंख से परिणाम बदल देती है और गिरते ही 6 मछली निकल आती है। सब फिर सन्न रह जाते हैं। पूरी तरह हार चुका मालिक गुस्से में मेज पर चाकू मार देता है और लड़की पर धोखा देने का आरोप लगाता है। लड़की सबूत मांगती है। मालिक अपने क्षेत्र का घमंड दिखाता है। तभी सब देख रही असली मालकिन काली विधवा बाहर